अक्सर घर में बहुत ऐसी चीज़ें बच जाती हैं तो जिसे समझ में नहीं आता है कि उसका हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे यूज़ करें, क्योंकि महंगाई का दौर है और अभी हम चीज़ें फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आप अमेजिंग सा रेसिपी बना करके बच्चे लोग को ट्राई करा सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैं इसका स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर ऑयल में मैंने लहसुन और हरी मिर्च को चॉप करके ऐड किया है। तो हरी मिर्च को मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया, आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ सब्जियां हैं जिसमें प्याज है, शिमला मिर्च है और गाजर है। इन सबको मैंने पतले स्लाइस में, लंबे लंबे स्लाइस में कट किया है। तो पहले क्या करेंगे कि प्याज को हम सौटे कर लेंगे। तो हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, प्याज को हमें पकाना नहीं है, बस इसे हल्का सा सौटे करना है ताकि इसका हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम क्रंची रखेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर गाजर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि गाजर को भी सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। तो इसे हल्का सा सौटे करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आप चाहें तो सबको एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ और इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा सब्जियों को सॉफ्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसमें क्रंचीनेस रखना, तभी हम हमारे जो है वो रोल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट पेपर ऐड कर रही हूँ और चिली फ्लेक्स ऐड किया है, नमक ऐड किया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस, टमाटो सॉस ऐड किया। अब यहाँ पर मेरे पास एक पैकेट मैगी पड़े हुए थे, तो उसे मैंने बॉईल करके ऐड कर दिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बच्चे लोग बहुत शौक से खाएंगे। और जो मसाला था वो मैंने टेस्ट मेकर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर रेड चिल्ली सॉस ऐड कर दें। सॉस आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, आप इसमें जितना चाहे सॉस ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। तो इन सबको डाल के हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप घर में, अगर आपके घर में कुछ सब्जियां बच गई हैं या दाल चावल बच गए हैं, तो आप बहुत ही आसानी से न्यू रेसिपी बना करके ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टफिंग हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर रात की रोटी मेरी बची हुई थी। तो देखिए इतनी सारी रोटी मेरी बच गई थी, तो मैं इसी में ये इसी का वेज रोल बनाऊंगी। तो आप चाहें तो फ्रेश रोटी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लेरी लगा रही हूँ। 1 चम्मच मैदा में को मैंने घोल लिया था पानी में, तो उसे मैं स्लेरी लगा ले रही हूँ। इससे क्या होते हैं कि अच्छे से सील हो जाएंगे, जब स्टफ भरेंगे ना इसमें तो ये बहुत अच्छे से सील हो जाएंगे। तो देखिए इसे अच्छे से यहाँ पर से सील कर लेना है और इसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए इस तरीके से आप सील कर लीजिएगा ना। तो ये फिर जब आप फ्राई कीजिएगा या सेकिएगा तवे पर, तो ये आपके बिखरेंगे नहीं, सेट रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से सील हो गए हैं। तो इस तरीके से मैंने एक को इस तरीके से फोल्ड किया है और एक और मैं दिखा रही हूँ आपको। आप चाहे तो इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, टमाटो सॉस मेयोनीज लगा करके। तो यहाँ पर दूसरी रोटी पर मैंने टमाटो सॉस और मेयोनीज लगाया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि इस तरीके से बच्चे को लगा कर दीजिएगा ना तो बच्चे लोग बहुत शौक से खाते हैं और खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर स्टफ़ कर दिया है मैंने और यहाँ पर जो स्टफिंग रखा है वो, अब आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसे हम ऐड कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लो से मीडियम के बीच में इसे हम फ्राई करेंगे। मीडियम के बीच में रख करके इसे हम ऑयल डाल के अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। आज मैंने आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ें अक्सर बच जाती हैं घर में, तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो हमें ये भी चीज़ें आनी चाहिए कि घर में अगर कोई चीज़ बच गई है तो उसे हम कैसे इस्तेमाल करें, खुद कैसे खाएं, बच्चों लोग को कैसे दें कि वो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी लगे और बच्चे लोग खा भी लें और चीज़ें भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसे मैं इस तरीके से निकाल, अब बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। तो यहाँ पर दूसरा वाला भी मैं इस फ्राई कर ले रही हूँ, दूसरा भी मैंने निकाल लिया है। तो देखिए इस तरीके से एक और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से कोर को दबाते हुए हम फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी। तो ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हो गए। तो देखिए यहाँ पर 3 रोल हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरीके के आप बच्चों लोग को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, शाम की छोटी मोटी भूख में भी बना सकते हैं, या आप फ्रेश रोटी से भी इसे बना सकते हैं।
तो आप इसमें स्टफिंग अपने हिसाब से पनीर भी ऐड कर सकते हैं या आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी स्टफिंग बना सकते हैं। तो लीजिए ये वेज रोल हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे मैंने इस तरीके से सर्व किया। आप टमाटो सॉस, ग्रीन चटनी जिस भी चीज़ से पसंद करें आप उस चीज़ से सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए ये वेज रोल हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।